नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि योगिक वर्कआउट, योग में, प्राणायाम में आपको सक्सेस मिले, उसका आपको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए किन किन बातों का हम ध्यान करें जिससे कि हमें उसका रिजल्ट मिले। देखो, पहली बात तो जब हम योग की बात करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब की बात करते हैं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है साधक, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साधक कौन होता है? जो प्रैक्टिशनर होता है। तो नॉर्मली जब हम योगिक स्कूल्स में जाते हैं या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आम तौर पर हमें स्टूडेंट ना कह करके हमें साधक बोला जाता है। तो क्यों? क्योंकि साधक कौन है? जो प्रैक्टिशनर है। और साधन क्या है? तो उसकी प्रैक्टिस है। और साध्य क्या है? जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिस चीज को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो गया है, वो अपने उस हेल्थ इशू के लिए उस प्रैक्टिस को कर रहा है। तो हेल्थ इशू क्या है? जो भी उसकी हेल्थ इशू है, फॉर एग्जाम्पल बीपी है, कुछ भी है, तो वो उसका साध्य है। और साधन जो भी उसको साधन कर रहा है, जो भी वो क्रियाएं कर रहा है, जो भी वो वर्कआउट कर रहा है, तो वो उसका साधन है। और जो प्रैक्टिशनर होता है वो साधक होता है। तो इसमें तीन चीजें होती है: साधक, साधन और साध्य। ठीक है। साधन को आमतौर पर आपकी साधना भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया, किसी ना किसी बीमारी के लिए करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि मैं योग जो करूं, जो भी मैं क्रिया करूं, जो भी मैं वर्कआउट करूं, उसमें मुझे बेनिफिट कैसे मिले। ये बात यह है कि कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है ये कंसिस्टेंसी ही है जो आपको ऊपर लिफ्ट करेगी, जो आपको ऊपर उठाएगी। कंसिस्टेंसी एक तरह का एलिवेटर है, एक तरह का लिफ्ट है, जिसमें आप बैठ जाते हो और वो धीरे धीरे आपको उठाती है। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो मैं सबसे बढ़िया मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो उसके लिए आपको चैलेंज ले लेना है। जैसे 11 दिन का चैलेंज ले लिया, 11 दिन का चैलेंज ले लिया कि मुझे ये वर्कआउट करना है, ये प्राणायाम करना है, ये मेडिटेशन करना है, क्योंकि जो मेरा साध्य है, जो मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए ये सब मैं वर्कआउट कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को ये क्रियाएं करनी है। तो इसको पाने के लिए मेरे को ये क्रिया करनी है, तो इसके लिए मैंने ये चैलेंज ले लिया है। जब हम चैलेंज बनाते हैं तो सबसे बड़ी क्या कर देते हैं, हम सिंपली भुजंगासन, पर्वतासन तो कर नहीं पा रहे हैं। हम सूर्य नमस्कार बोल देते हैं, मैं 51 सूर्य नमस्कार करूंगा, मैं इतने देर तक प्राणायाम करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ये चैलेंजेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो करना क्या है? छोटे चैलेंजेस बनाइए। अभी स्टार्टिंग है तो छोटे चैलेंजेस बनाइए कि आधे घंटे का मेरा ये वर्कआउट है, ये मुझे करना है। नहीं होता सूर्य नमस्कार, कोई बात नहीं, भुजंगासन, पर्वतासन करना है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली लिफ्ट होते रहोगे। तो मेरे को सिंपल आसन चूज कर लिए, वो मुझे करने हैं, ये तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है। उससे जो आप ज्यादा करें वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो आपने सिंपल एक बना लिया है रूटीन 11 दिन का, 12 दिन का, वो आपको करना ही है। फिर जब 11 दिन आए तो थोड़ा उसको और बढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा? आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। तीसरी जो चीज है वो है डाइट। डाइट में सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये रखनी, ओवर ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि जहां आप ओवर ईट करने लग जाते हो तो बॉडी का जितना भी एनर्जी है वो आपके खाने को पचाने में लग जाता है, और वहां से होती है आलस की शुरुआत। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल सुबह वर्कआउट करना है और आज आपने बहुत हैवी खा लिया, तो सुबह पहली बात तो नींद नहीं खुलेगी और आप बहुत ज्यादा हैवी महसूस करोगे। ठीक है। और अगर आप हैवी महसूस करोगे, फिर आप कौन सी वर्कआउट कर पाओगे? तो फिर आपका जो साध्य है, आपकी जो साधना है, वो सब खराब हो जाएगी। दूसरी बात है कि अपने खाने में सैलेड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। सैलेड है और रॉ डाइट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, क्योंकि जितना बॉडी में सैलेड जाएगा उतना आपके बॉडी में फाइबर आएगा और उतना आपका डाइजेशन अच्छा होगा और उतना खाना जो है वो आपके बॉडी में लगेगा। और सैलेड ज्यादा खाने से एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि एक हमारे माइंड में जो सेंसर होता है, हमें पता लग जाता है बस अब इतना ही खाना है। तो सैलेड अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जहाँ पे डाइट की बात आती है वहाँ पे फ्रूट्स। आज आपने कितने फ्रूट्स खाए? अभी क्या हो गया है कि हमने फ्रूट्स खाने बंद कर दिए हैं, जिनमें जूसी फ्रूट्स होते हैं और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना। अब हमने खाना बंद कर दिया है तो क्या हो गया है कि हमें मन ही नहीं करता है फ्रूट्स खाने का।
जब हमारे शरीर में फ्रूट्स नहीं जाएंगे तो हमारे बॉडी में गुड जर्म्स कैसे होंगे, हमारा हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर कैसे होगा। तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे अपने सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स डालने हैं। इसका ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा डालने, मतलब कि आज आप चैलेंज लीजिए कि आज मैंने कितने फ्रूट्स खाए, ठीक है। तो बॉडी में आप सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने की कोशिश करिए। आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे, आपने आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिसेस को करते रहेंगे, जैसे जैसे अपने चैलेंजेस को करते रहेंगे, जैसे जैसे अपनी वर्कआउट को करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि आप डिसिप्लिन में आ जाओ या आप कुछ हार्ड वर्कआउट करो, नहीं। लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि अब आप योग भी कर रहे हो तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आप ओवर ईटिंग करते थे पहले, आपकी लाइफ स्टाइल खराब थी, आपका उठने का टाइम नहीं था, सोने का टाइम नहीं था, तो उसमें क्या होगा कि आपको हेल्प होगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को भी धीरे धीरे अच्छा करना है, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि मेरा थोड़ा सुबह का डिसिप्लिन रहे कि भाई इतना तो मेरे को टाइम देना ही देना है, इतने बजे तो मुझे करना ही करना है। तो धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल को भी अपने से बढ़ाते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।